हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो मैं बिहारी लाल जी की इंपोर्टेंट व्याख्या करवा रही थी क्लास 10 के अंतर्गत। ये इसका पार्ट 2 है। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया। अब क्या हो गया है कि जैसे कि ये लाइंस दे देगा और वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। डायरेक्ट व्याख्या नहीं करवाता। पहले क्या होता था कि क्वेश्चन पेपर में कैसा आता था कि संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए, प्रसंग बताइए, काव्य का सौंदर्य बताइए। अब क्या है, अब बस डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको व्याख्या आती होगी। तो फटाफट पहले आपको व्याख्या करवा दे रही हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी किस तरीके से एग्जाम में पूछे आते हैं। जितना करवा रही हूँ उतना सफिशियंट है। आप 90% ईजिली बना सकते हैं। 10th इतना हार्ड नहीं है। बस आपको क्या करना है, जितना मैं बता रही हूँ उतना आप लर्न करते जाइए, चाहे हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, उतना सफिशियंट है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका रिवीजन पूरा करवाऊंगी सारे सब्जेक्ट का, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो देखो, यहाँ से लेकर मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 2 लाइंस का दोहा अगर आपको मिले एग्जाम में तो आप आंख बंद करके पहचान लेना कि बिहारी लाल जी का है, ठीक है। इनकी जो रचना है बिहारी सस्सई के भक्ति शीर्षक से लिया गया है। ये इसका संदर्भ है। मैंने आपको कल भी करवाया था संदर्भ, आपको फिर से दिखा दे रही हूँ कैसे लिखना संदर्भ। ये देखो, मैंने आपको पार्ट 1 में करवाया था। संदर्भ आपका वही सेम रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के अंतर्गत बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सस्सई के भक्ति शीर्षक से लिया गया है। संदर्भ आपको यही सेम, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो पूछ सकता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी कैसे पूछे आते हैं। अब व्याख्या देख लेते हैं उसकी। और ये भक्ति का चल रहा है। इसके बाद एक नीति और है, वो भी आपको कंप्लीट करवा दूंगी। भक्ति का आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर नीति जो 2 है ना, नीति की सारी व्याख्या करवा दूंगी, फिर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या में आप क्या लिखेंगे, अनुराग से भरे हुए, बिहारी लाल जी क्या कहते हैं, अनुराग से भरे हुए ना, अनुराग से भरे हुए चित्त मतलब मन की गति समझे नहीं कोई। अनुराग से भरे हुए मन की गति को समझना कठिन है। इसकी गति बड़ी विचित्र है। तभी तो मन की गति को समझना क्या है, कठिन है। तो इसकी गति क्या है, बड़ी विचित्र है। ध्यान से इसको करना, तभी आप क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े का मतलब था डूबना, तो इसकी हिंदी होगी जितने ही काले रंग के श्री कृष्ण में डूबता जाता है। कौन, मन। यह प्रेमी मन जितने ही काले रंग के श्री कृष्ण में डूबता जाता है, श्याम रंग मतलब काले रंग, ठीक है, उतना ही पवित्र और उज्जवल होता जाता है। त्यों त्यों, उतना ही पवित्र, उज्जवल का मतलब क्या, पवित्र या उज्जवल, ठीक है, पवित्र और उज्जवल होता जाता है। तो ये हो गया। फटाफट से इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। काव्य का सौंदर्य और देख लो, क्योंकि अलंकार पूछ लिया था कि अलंकार इसमें कौन सा है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा था। भाषा पूछी जाए तो ब्रज है, रस शांत है इसमें, ठीक है, दुख सुख इसमें कुछ नहीं है तो शांत हो गया। अलंकार इसमें श्लेष है और छंद इसमें दोहा, ये दोनों सेम रहेंगे, भाषा और छंद, ठीक है, इनकी कोई भी आ जाए। रस और अलंकार बदल जाता है। अलंकार अच्छे से याद रखना, पूछा जाता है अलंकार। अब देखो इसके क्वेश्चन क्या क्या हैं। काव्यांश में किसकी गति के समझ में ना आने की बात कही गई है। तो अभी आपको बताया था मन की गति को समझना विचित्र है, तो वही है काव्यांश लिखिए क्योंकि काव्य के अंतर्गत ही है। तो अनुराग से भरे हुए मन की गति को समझ में न आने की बात की गई, ठीक है, किसी की। तो यहाँ पे देखो किसकी, यहाँ पे पहली लाइन में था ना, अनुराग से भरे हुए मन की, कौन सा, अनुराग से भरे हुए मन की गति को समझना कठिन है। तो इस तरह से आपको व्याख्या पता होनी चाहिए, तभी तो आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको कर लेना। सेकंड देखो, काले रंग में डूबकर उज्जवल होने की बात क्यों कही गई है। तो क्या लिखेंगे आप, काले रंग वाले श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने पर मन अत्यंत पवित्र और उज्जवल हो जाता है, ठीक है, इसीलिए काले रंग में डूबकर उज्जवल होने की बात कही गई है। अभी यहाँ पे देखा था ना, ज्यों ज्यों डूबता जाता है त्यों त्यों क्या, पवित्र और उज्जवल होता जाता है। तो इसका आंसर आप ये लिख देंगे। जल्दी जल्दी खबर करवा दो, इससे आपके पूरा आज कंप्लीट हो जाए भक्ति का। फिर यहाँ पे पूछा है बूढ़े और उज्जवल शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने, मतलब बूढ़े का मतलब बताना, उज्जवल। तो बूढ़े का मतलब ही बताया था मैंने क्या, डूबना, और इसका मतलब क्या होता है, पवित्र और उज्जवल, कुछ भी लिख दो आप। तो ये देखो, बूढ़े शब्द का अर्थ डूबना, उज्जवल का अर्थ आप पवित्र अथवा उज्जवल कुछ भी कर लो, ठीक है। निष्कलंक छोड़ो, बस इनमें से कोई भी एक लिख देना, बहुत है। सेकंड ये पूरी आज कवर करा दे रही हूँ भक्ति की। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में 2 करवाई थी, इसमें आपको पार्ट 1 2 3 पूरी कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट है, जगत जनायो जीन सकुल जो सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आंखें सब देखिए आंख न देखी जाए। देखो 2 लाइन्स का दोहा है, तो आप बिहारी लाल जी का हो गया, और किसी ने इतने छोटे छोटे नहीं बोले हैं, बस इनकी एक ही रचना बिहारी सस्सई, याद रखना आप, ठीक है। तो इसकी व्याख्या क्या होगी,
जगत जनायो जी ही सकुल, जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया है, जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया है, तुमने उस हरि को नहीं जाना, सो हरि जान्यो नहीं। ठीक है, तुमने उस हरि को नहीं जाना, कौन कह रहा है? बिहारी लाल जी कह रहे हैं। ज्यों आंखें सब देखिए, तो ये बात कैसी हो रही है? जैसे कि आंखों से हम सब कुछ देख लेते हैं, आंखें से हम सब कुछ देख लेते हैं आंखों से, पर अपनी उन आंखों को अपनी आंखों से हम नहीं देख पाते, पर हम अपनी उन आंखों को आंखों से नहीं देख पाते, अपनी खुद की आंखों को। ठीक है, तो इस तरीके से ये वही हो गया, मतलब ये कह रहे हैं कि जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया है, तुमने उस हरि को जाना ही नहीं है। ये बात तो वैसी हो रही है, कैसे? जैसे कि आंखों से हम सब कुछ देख लेते हैं, आंख ना देखी जाए, पर अपनी उन आंखों को अपनी आंखों से हम नहीं देख पाते। अब देखो क्वेश्चन इससे क्या क्या बनेंगे। भाषा वही है, ब्रज रस शांत। अलंकार इसमें दृष्टांत है, क्यों? क्योंकि इसमें आंखों देखा वर्णन हो रहा है ना, कोई भी घटना का वर्णन होता है तो उसमें अलंकार दृष्टांत होता है। ठीक है, अलंकार में जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पे अनुप्रास होता है। अलंकार वाला टॉपिक मैंने करवा दिया, तो आपको वहाँ से कर लेना, फिर आप पहचानने लगेंगे। छंद इसमें दोहा ही है। अब देखो क्वेश्चन, जगत में हमारा परिचय किसने कराया है? तो अभी बताया था, किसने? ईश्वर ने कराया है। तभी तो उसमें बोला था कि जिस ईश्वर ने आपको परिचय कराया उसको आपने जाना ही नहीं है। कौन कहता है? बिहारी लाल जी। सेकंड क्वेश्चन है, व्यक्ति संसार भर को जानने के बाद भी किसे नहीं जान पाता है? किसे नहीं जान पाता? भगवान। संसार भर को जानने के बाद भी किसे नहीं जान पाता? तो यहाँ पे देखो, हरि को जाना ही नहीं, मतलब भगवान को नहीं पहचान पाता। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, व्यक्ति संसार भर को जानने के बाद भी उस ईश्वर को नहीं जान पाता जिसने संसार से उसका परिचय कराया। ठीक है, ईश्वर को नहीं जान पाता। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश में अंडरलाइन मैं बताऊं कहाँ से कहाँ तक है, बुक में यहाँ से यहाँ तक थी अंडरलाइन। ठीक है, इसका रेखांकित का मतलब क्या था? इसको अपनी लैंग्वेज में देना। तो इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। आंखों से हम सब कुछ देख लेते हैं, पर अपनी उन आंखों को अपनी आंखों से हम नहीं देख पाते हैं, बस यहाँ तक। ठीक है, लिख देना, यहाँ से भी लिख दोगे तो भी गलत, पूरा पूरा ही स्टेंजा कर देना। इस तरीके से ये होता है रेखांकित। अगर पूरे पे अंडरलाइन होती तो आप पूरा लिख देते। ठीक है, इसलिए आपको व्याख्या आना बहुत जरूरी है। आप सोचो डायरेक्ट आंसर पढ़ लें और आपका हो जाए, ऐसे नहीं, आपको पूरी डिटेल आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है वो ना, तो आपको पूरी व्याख्या आना चाहिए। थर्ड देखो, इसके बाद ये भक्ति का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नीति के दोहे हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। ठीक है, वो भी बिहारी लाल जी की है। तो जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, इम्पोर्टेंट है ये भी। तो इसकी हिंदी है, भक्ति के मार्ग में बाह आडंबर का मतलब होता है जैसे बाहरी दिखावा ना, बाहरी दिखावा लोग करते हैं, जैसे लोक दिखावे में जप करना। अभी पूरी व्याख्या करो तो आपको समझ में आएगा। भक्ति के मार्ग में बाह आडंबर मतलब जैसे लोक दिखावे में जप करना, लोगों को दिखाने के लिए गले में माला पहनना ना, जप करना, माला पहनना। छापा तिलक, तो इसके कितने क्या है? अपनी प्रसिद्धि हेतु तरह तरह के तिलक छापे लगाना, मतलब अपने फेमस, कोई कोई पंडित होते हैं ना कि दिखावे के लिए सब कर लेते हैं, तो इसमें यही बोला जा रहा है। तरह तरह के तिलक छापे लगाना, आदि से एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। यहाँ तक पूरी लाइन की हिंदी है। ठीक है, जो बाहरी दिखावा करते जैसे जप करना, गले में माला पहनना, उसके बाद अपनी प्रसिद्धि तरह तरह के तिलक और छापे लगाना, इनसे कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। ये सब बाहरी दिखावा करने से कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। उसके बाद मन कांचे नाचे व्रथा सांचे राम, सांचे रांचे राम। तो इसकी हिंदी आप कहाँ से लिखें? मन कांचे। अब देखो, मन कांचे, जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा, मतलब उसमें दृढ़ शक्ति नहीं आएगी। मन कांचे मतलब जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा तब तक व्यर्थ ही नाचते रहोगे। यहाँ तक है ना, नाचे व्रथा मतलब तब तक तुम व्यर्थ में ही नाचते रहोगे। व्याख्या आपको पूरी ध्यान से सुननी है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। सांचे रांचे राम, तो यहाँ पे राम तो तभी प्रसन्न होंगे जब तुम सच्चे मन से उनकी शरण में जाओगे, मतलब उनकी पूजा करोगे। ठीक है, उनके शरण में जाओगे, राम तभी प्रसन्न होंगे। आप व्यर्थ में ऐसे माला पहन रहे हो, तिलक लगा रहे हो, छापे लगा रहे हो, फिर ऐसे काम कर क्या होता है? कोई भी काम सिद्ध नहीं होगा, मतलब राम खुश नहीं होंगे। ठीक है, तो जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा तब तक तुम व्यर्थ में नाचते रहोगे। राम तो तभी प्रसन्न होंगे जब तुम सच्चे मन से उनके शरण में जाओगे। क्लियर? इस लाइन की हिंदी ये वाली, नाचे व्रथा। अब फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी देखो वही सेम है, ब्रज रस शांत है, अलंकार इसमें अनुप्रास है,
और छंद दोहा है। अनुप्रास क्योंकि एक शब्द बार बार, ठीक है, वहाँ पे होता है अनुप्रास। यहाँ पर देखो राचे राम, रा बार बार आ रहा तो अनुप्रास अलंकार हो गया। ऐसे अलंकार पहचान लेते हैं, ट्रिक से करवा रखे हैं तो आप कर लीजिएगा। फर्स्ट है, प्रस्तुत काव्यांश में किस बात पर बल दिया गया है? किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है? तो क्या बाहरी दिखावे पर बल दिया गया ना, तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर? प्रस्तुत काव्यांश में ईश्वर भक्ति में बाहरी दिखावा ना करने की आवश्यकता पर बल दिया गया, ठीक है, ना करने की। यहाँ पे देखो ना करने का मतलब ये है, तभी तो बिहारी जी बार बार समझा रहे हैं कि आप जब तक उनको अच्छे से नहीं उनके शरण में जाओगे तब तक क्या व्यर्थ में नाचते रहोगे, तभी राम खुश होंगे जब उनकी दिल से आप उनके शरण में जाओगे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे यही, बाहरी दिखावा ना करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। दूसरा है, किस किस से व्यक्ति का कोई एक भी काम सिद्ध नहीं होता? कौन कौन से ऐसे काम है? तो आपको स्टार्टिंग में बताया जप, ठीक है, माला जप करने से, माला धारण करने से और माथे पर तिलक लगाने से व्यक्ति का कोई एक भी काम सिद्ध नहीं होता। फर्स्ट लाइन में था ना जप, और ये देखो यहाँ पे जप माला छापा तिलक, इससे कोई भी, तिलक लगाने से, माला पहनने से, जप करने से, तो ये हो गया। इसके बाद व्यक्ति का मन कब व्यर्थ में ही नाचता रहेगा? कब? जब उसका मन कच्चा रहेगा, जब तक। तो व्यक्ति का मन जब तक कच्चा रहता है, यही तो व्याख्या में कर, तब तक वह व्यर्थ में ही नाचता रहता है, ठीक है, व्यर्थ में ही वो नाचता है। ये हो गया। लास्ट में है, राम कब प्रसन्न होंगे? वही जब आप सच्चे मन से राम का स्मरण करोगे, उनकी शरण में जाओगे, तभी राम प्रसन्न होंगे, ठीक है, ऐसे आप लिख देना। तो इस तरीके से पूरे भक्ति के जितने इंपॉर्टेंट थे वो सारे करवा दिए दोहे। अब मैं आपको नीति के करवाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।